जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021। तो पहला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में अभी भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बन गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। पहले कौन थे? तो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, पहले थे आपका डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, लेकिन अभी जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बन गए हैं? मनसुख मांडविया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमन या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो वर्तमान में हमारे अभी रक्षा मंत्री बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री बन गए हैं। पहले कौन थे शिक्षा मंत्री? तो रमेश पोखरियाल निशंक पहले शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, वर्तमान में भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन बन गए हैं? तो वर्तमान में अभी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो बन गए हैं वह बन गए हैं आपका धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान। तो याद रखना है कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी कौन बन गए हैं वर्तमान में अभी? तो धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगर हम लोग राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह हमारे शिक्षा मंत्री है, और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे कौन थे? राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री है। ठीक है, राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है, और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे वह हट गए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन बन गए हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में हमारे रेल मंत्री बन गए हैं अभी अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव हमारे वर्तमान में अभी रेल मंत्री बन गए हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले रेल मंत्री कौन थे? तो पीयूष गोयल जी पहले हमारे रेल मंत्री थे, लेकिन अभी वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बन गए हैं। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो यह हमारे जल मंत्री है। ठीक है, बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी, तो हरदीप सिंह पुरी हमारे आवास मंत्री है। शहरी एवं आवास मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। रेल मंत्री के साथ साथ ही और कौन से मंत्री है अश्विनी वैष्णव के पास? तो अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी बन गए हैं। अगला आपके पास हम लोग अब देख लेते हैं अब हम लोग क्रम वाइज देख लेते हैं। ठीक है, क्रम वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से मंत्री का पद जो है किन किन को मिला है, क्योंकि अगर हम लोग टॉपिक वाइज देखें तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्रम वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी जो है वर्तमान में अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, बात करते हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की, तो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की, तो हमारे वर्तमान में अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमन। ठीक है, इसी प्रकार कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर, और ये पांचों जो है पहले से भी थे और अभी भी यही है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब देखेंगे हम लोग कि बदले गए हैं कौन से मंत्री नेक्स्ट आगे। तो अगला अब हम लोग देखते हैं क्या है, आगे है विदेश मंत्री, तो यह भी नहीं बदले गए हैं, पहले से ही विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी थे, और वर्तमान में भी विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अर्जुन मुंडा, तो यह भी पहले से ही थे जनजातीय मामलों के मंत्री बने हुए, और अभी भी वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं महिला और बाल विकास मंत्री की, तो पहले से ही महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थे? स्मृति ईरानी, और अभी भी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी ही है। ठीक है, ये कपड़ा मंत्री भी थे। ठीक है, वर्तमान में लेकिन यह कपड़ा मंत्री से इसे हटा दिया गया है और कपड़ा मंत्री के पद को दूसरे को दे दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे आगे कपड़ा मंत्री किसे दिया गया है। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी जो कि हमारे रेल मंत्री थे, अभी इसको हटा दिए गए हैं, और इसको अभी देखिए कौन कौन से पद दिए गए हैं। तो पीयूष गोयल जी अभी हमारे वर्तमान में जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, साथ ही साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्री और खाद्य और जनता मंत्री वितरण, ठीक है, जन वितरण प्रणाली के मंत्री, और साथ ही साथ कपड़ा मंत्री भी हमारे वर्तमान में कौन बन गए हैं?
पीयूष गोयल जी कपड़ा मंत्री बन गए हैं, जो कि पहले स्मृति ईरानी थी। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य और जन वितरण प्रणाली के मंत्री और कपड़ा मंत्री भी हमारे पीयूष गोयल जी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है धर्मेश प्रधान। धर्मेश प्रधान जो है, जो कि पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, वर्तमान में कौन से मंत्री पद इसे दिया गया है? तो शिक्षा मंत्री का अभी जो पद दिया गया है वह धर्मेश प्रधान को ही दिया गया है। साथ ही साथ कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री का भी पद जो है धर्मेंद्र प्रधान के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास प्रहलाद जोशी, अभी जो है संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री जो है, यह तीनों जो है प्रहलाद जोशी हैं। बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जो है वह है नारायण तातू राणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपके पास सर्बानंद सोनोवाल। देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो है वर्तमान में अभी इसे नियुक्त किया गया है, किस लिए? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री के लिए इसे चुना गया है। ठीक है, बंदरगाह मंत्री, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और साथ ही साथ आयुष मंत्री के लिए भी किसे चुना गया है? सर्बानंद सोनोवाल की। बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल की। तो यह पहले असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है और इसे अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग असम से, यह जो इस्तीफा दे दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में, तो असम के वर्तमान में अभी चीफ मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो असम के अभी वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है वह है हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा वर्तमान में अभी सर्बानंद सोनोवाल के स्थान पर असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो सभी राज्यों की मुख्यमंत्री का वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ करके वहां के जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन गए हैं। ठीक है, अगला आप बात करते हैं वीरेंद्र कुमार। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जो कि पहले कौन थे? थावरचंद गहलोत थे, जिसको अभी हटा दिया गया है और वर्तमान में अभी जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किसे बना दिया गया है? तो वह बना दिया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है गिरिराज सिंह। देखिए गिरिराज सिंह जो कि पहले थे आपका डेयरी विकास मंत्री, जो उसकी अभी डेयरी विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और यह से बनाया गया है अभी ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। किसे? गिरिराज सिंह को। तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? गिरिराज सिंह। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्री की। तो वर्तमान में अभी नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को वर्तमान में अभी नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया है। बात करते हैं इस्पात मंत्री, वर्तमान में अभी किसे बना दिया गया है? तो इस्पात मंत्री बनाया गया है अभी रामचंद्र प्रसाद सिंह को। ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह अभी वर्तमान में हमारे इस्पात मंत्री बन गए हैं। देखिए अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को एक इम्पोर्टेंट मंत्री का पद दिया गया है रेल मंत्री। ठीक है, रेल मंत्री का पद को जो अभी दिया गया है, किसे दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को ही दिया गया है। जो पहले किसके पास था? तो पहले था आपका पीयूष गोयल के पास। अभी वर्तमान में रेल मंत्री का पद दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। इसी के साथ साथ इसे संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी अश्विनी वैष्णव को ही दिया गया है। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो यह है पशुपति कुमार पारस। जल मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री अभी वर्तमान में है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसी के साथ बात करते हैं कानून और न्याय मंत्री वर्तमान में भी किसे चुना गया? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि पहले खेल मंत्री थे, वर्तमान में अभी बन गई है कानून और न्याय मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार सिंह को अभी बनाया गया है विद्युत मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। विद्युतीय मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है अभी राजकुमार सिंह को। अगला है हरदीप सिंह पुरी, जिसे अभी पेट्रोलियम मंत्रालय का भार दिया गया है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री किसे बना दिया गया है? तो हरदीप सिंह पुरी को, जो कि पहले कौन थे पेट्रोलियम मंत्री? तो पेट्रोलियम मंत्री पहले थे धर्मेंद्र प्रधान और अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री अभी वर्तमान में है हरदीप सिंह पुरी और साथ ही साथ यह पहले से ही आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी थे। ठीक है, तो वर्तमान में अभी आवास और शहरी मामले के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी बन गए हैं। मनसुख मांडविया की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह अभी वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी बन गए हैं। अगला है आपके पास भूपेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूपेंद्र यादव को अभी बनाया गया है पर्यावरण,
वन और जलवायु मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। ठीक है, इन तीनों मंत्री पद को दिया गया है भूपेंद्र यादव को। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके पास डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को अभी भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। तो भारी उद्योग मंत्री अभी किसे बनाया गया है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को बनाया गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग जी किशन रेड्डी की। तो जी किशन रेड्डी हमारे संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री चुने गए हैं। तो संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री या फिर उत्तर विकास मंत्री को कौन है वर्तमान में हमारे? तो वह है जी किशन रेड्डी। बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में? तो अनुराग सिंह ठाकुर को वर्तमान में अभी युवा मामले और खेल मंत्री के लिए नियुक्त किया गया है। पर पहले खेल मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू, जो कि अभी किरण रिजिजू क्या बन गई है? कानून मंत्री बन गई है। ठीक है, तो यह थे आपका बदले गए जो भी मंत्री और पहले से भी जो मंत्री के पद पर थे उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आप लोग अगर किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को करंट अफेयर का सारे टॉपिक का जो है करंट अफेयर जो है मिल जाएगा एक साथ। आपको कहाँ पर? करंट अफेयर प्लेलिस्ट 2021 टॉपिक वाइज में आप लोग को टच करना है, वहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे करंट अफेयर का। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के टच कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग 2021 के करंट अफेयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में चला जाइएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।